नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित 14.2 से सांख्यिकी प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये जो है आंकड़ों का एक बंटन है और 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना दे रहे हैं और इन उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुलक का। आजकल पैटर्न चेंज भी कर दिया कोरोना के टाइम से। 4 नंबर में क्वेश्चन तो देते हैं लेकिन उसका बहुलक भी करवा देते हैं और माध्य भी ज्ञात करवा लेते हैं दो नंबर में डिवाइड करके, इसलिए दोनों ही आना जरूरी है। तो यहां बहुलक ज्ञात करते हैं। यहां से सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है कि जो बारंबारता का कॉलम है इसमें सर्वाधिक बारंबारता हमें निकालनी होती है। तो सबसे पहले इसमें से ज्ञात कर लीजिए, ये आंसर है। आपको सारणी आंसर में बनानी पड़ेगी सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले इसमें से क्या निकालेंगे हम? सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता, यहां पे सर्वाधिक का मतलब बड़ी से बड़ी। तो यहां देखिए बड़ी से बड़ी 61 है, तो यहां लिख लेंगे 61। तो 61 के संगत वर्ग अंतराल, जो सर्वाधिक बारंबारता है उसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 60 से 80। अतः बहुलक वर्ग अंतराल तो बहुलक वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? जो सर्वाधिक बारंबारता के संगत यानी बराबर में जो अंतराल आया वही हमारा बहुलक वर्ग अंतराल होगा। अब यहां से जो है पहले सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद जो है वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे। तो बहुलक का सूत्र है बहुलक सूत्र। तो देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद, और ये गुणा H। अब जो भी मान निकलेगा वो इसमें जो है F1, F0, F2, L और H की वैल्यू इसमें रख देंगे और हम हल कर देंगे। तो विद्यार्थियों, यहां पे आपको जो है इनके मान निकालने हैं। आपको L का मान निकालना है, आपको F1 का मान निकालना है, आपको F0 का मान निकालना है, F2 का मान निकालना है और H का मान निकालना है। अब आपको ये मैं बता देता हूं कि ये होते क्या है। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सारी चीजें लिखना, और 2 नंबर का है तो आप डायरेक्ट L, F1, F0, F2 और H के मान रखो और इसमें पुट करो और मान निकाल दीजिए। ज्यादा डिटेल में ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है। 2 नंबर का है तो, और 4 नंबर का है तो आप डिटेल से लिख सकते हो। तो L ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की
बारंबारता। और F2 होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H वर्ग अंतराल माप होती है ये। अब यहां से मान निकाल लीजिए। L विद्यार्थियों जो बहुलक वर्ग होता है 60 से 80, इसमें जो पहला मान होता है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। छोटा मान जो होगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, और ये है हमारा 60। तो यहां पे 60 लिख लीजिए। यहां पे क्या लिख लेंगे? 60 लिख लीजिए। अब यहां से देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 लिख दी हमने, ये मान। अब इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता विद्यार्थियों जो है, अब यहां पे L1, F1, F0 और F2 का मान देखो ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती है, देखो जो सर्वाधिक बारंबारता होती है ना वही हमारी क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो जो ये कॉलम है ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है। सर्वाधिक बारंबारता को क्या मानेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब ये 1 है, 1 है, तो 1 से पहले कितना आता है, 0। तो इससे ठीक पहले, मतलब इससे पहले, तो ये हमारा हो जाएगा F0, और F1 के बाद में तो ये F2 का मान हो जाएगा। अब इन तीनों को मानों को यहां रख लीजिए। F1 सर्वाधिक बारंबारता 61, और इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तो ये हो जाएगी 52, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद F1 के बाद में F2 आएगा तो ये हो गया 38। और H वर्ग अंतराल माप विद्यार्थियों, यहां से जो वर्ग अंतर की माप प्रत्येक वर्ग में देख लीजिए 20-20 का अंतर है, तो ये 20 जो है H का मान हो जाएगा, वर्ग अंतराल माप 20। अब ये जो मान निकाले हैं हमने इसमें पुट कर दीजिए, रख दीजिए, तो बहुलक आ जाएगा, बहुलक बराबर L का मान क्या आया 60 प्लस, और यहां से F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52, और बटे 2 गुणा F1 का मान 61 है माइनस F0 का मान 52, और माइनस F2 का मान है 38, और गुणा H का मान 20 चल रहा है। अब आगे हल करते हैं। बहुलक बराबर 60 प्लस 61 में से 52 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9, और इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो ये होगा 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 122, और माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस दोनों माइनस का आएगा लेकिन जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, और 5 और 3 8 और 1 9, ये आ गया 90 गुणा 20। अब इसे आगे और हल कर लेते हैं। बहुलक बराबर 60 प्लस, देखिए विद्यार्थियों ये दोनों गुणा में है, ये 20 अंश में रहेगा तो 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 18 180, जीरो लग जाएगी ना, 9 दूना 18 और 0। अब इन दोनों का माइनस कर लीजिए, तो यहां 2 में से 0 नहीं जाता हासिल, 12 में से, यहां 2 में से 0 तो 2 ही रह जाएगा, और यहां 2 में से 9 नहीं जाता, 12 में से 9 गया तो 3। अब इसे
काट लेंगे जितना कट सके। बहुलक बराबर 60 प्लस, यहां से 4 से कट जाएगा तो 4 से 180, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 4 8 32। तो 180 और 32 कट गया, 4 से 45/8। बहुलक बराबर 60 प्लस, यहां से विद्यार्थियों भाग दे दीजिए। 45 में किसका भाग देंगे? 8 का। 45 में 8 का भाग दे दीजिए तो ये होगा 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो 5 में से 0 गया 5, ये तो 0 हो गया। तो 5 में 8 का भाग देंगे, जाएगा नहीं, यहां दशमलव लगा दीजिए और 1 0 यहां लगा दीजिए भाग में। 8 पंजे 40, 8 छके 48, तो ये हो जाएगा 2 और यहां 0। फिर आप जो है पॉइंट दशमलव लगा रखे हो, 1 0 फिर बढ़ा दीजिए, 8 दूना 16, फिर 4 और फिर 0 बढ़ा दीजिए। जब तक जो है हम 0 यूज करते रहेंगे। अगर यहाँ भाग टूट जाए तो फिर भाग टूट के 0 लगाते हैं, लेकिन यहाँ भाग नहीं टूट रहा है, यहाँ तो अंक जो है 1 1 0 उतारते जाओ पॉइंट के बाद में। तो ये 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो हमारे पास ये रफ कार्य है विद्यार्थियों, रफ कार्य। तो कितनी बार भाग गया? 5.625। इनको एक एक पॉइंट के बाद में 1 1 डिजिट बोल दी जाती है। तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर 60, पॉइंट के पहले 5 है और 60 में जुड़ जाएगा, तो ये 65 और 0.625। विद्यार्थियों ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ अभी हमारा। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, और जीवन काल किसमें है? घंटों में। तो यहां पे क्या लिखेंगे? घंटे। आपको ये यूनिट लगाना जरूरी है। अब ये फाइनल आंसर हो गया हमारा जो है, और ये रफ कार्य है, इसको आप मिटा दीजिए, है ना। ये फाइनल आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। रफ कार्य को मैं मिटा देता हूं। ओके